मथुरा में वृंदावन के थाना जैत क्षेत्र के खुशीपुरा गांव में एक वृद्ध के संदिग्ध परिस्थितियों में जलने का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी ने बताया है कि वृद्ध ने खुद आग लगाई या अन्य लोगों ने आग लगाई, ये जांच का विषय है, इसलिए इस मामले की जांच बैठा दी गई है। एडीएम फाइनेंस को जांच दी गई है और इस मामले में कानूनगो और लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही नायब तहसीलदार के भी निलंबन की कार्यवाही की जा रही है। वृद्ध को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए आगरा रेफर किया गया है। वहीं वृद्ध के पुत्र ने दूसरे पक्ष पर अपने पिता को जलाने का आरोप लगाया है। जैत थाना अंतर्गत ग्राम राल है, उसमें खांडसारी सहकारी समिति के नाम एक ज़मीन थी, जिसपे एक व्यक्ति थे जो कई सालों से अपना झोपड़ी आदि बना करके रह रहे थे। ये लोग मेरठ ज़िले से माइग्रेट हुए थे। ये बताया गया कि काफ़ी दिनों से उस ज़मीन को खाली कराने का विवाद चल रहा था। आज तहसील के लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार पुलिस बल के साथ गए हुए थे। वहाँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। ये मिस्टर सत्यभान हैं, जिनकी उम्र लगभग 80-82 साल है। बताया जाता है कि इनके शरीर में आग लगी, इन्होंने स्वयं लगाई या किसी और ने लगाई है, ये जांच का विषय है, जांच की जाएगी। परंतु चूँकि दो पक्षों का मामला था और उसमें बिना सक्षम आदेश के नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल मौके पर गए थे और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। उनको, लेखपाल जी को, कानूनगो जी को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है और नायब तहसीलदार के सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा पूरे प्रकरण की जांच एडीएम फाइनेंस को सौंपी है और भी अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी दोषी होगा तो उसके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये संज्ञान में आया है कि एक प्राइवेट पक्ष था जो बार बार दबाव डाल के उस ज़मीन को बेचना चाह रहा है। उनके विरुद्ध भी अगर ये लोग तहरीर देंगे, मुकदमा दर्ज करा करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिनको आग लगी थी, जिनके शरीर में अभी जिंदा हैं और अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, परंतु उनको अच्छे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज आगरा भेजा गया, वहाँ की बर्न यूनिट में, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका अच्छे से इलाज होगा तो बच जाएंगे। कब्जा कौन सी पार्टी कर रही है सर? नहीं, कब्जा कोई पार्टी नहीं कर रही है। वहाँ इन्होंने जो मतलब घायल हुए हैं, ये और इनके लड़कों ने झोपड़ी आदि बना करके वो इनकी ज़मीन नहीं थी, परंतु ये वहाँ रह रहे थे और उसको खाली कराने के लिए बार बार तहसील दिवस में, थाना दिवस में प्रार्थना पत्र आते थे। वो खांडसारी सहकारी समिति की ज़मीन थी, परंतु ये बताया जा रहा है कि उसके पीछे भी एक पक्ष लगा हुआ था कोई, वो भी मलिक हैं। दोनों लोग एक ही बिरादरी के हैं और अभी पूरी जांच हो जाएगी तो हम आपको और विस्तृत जांच आख्या से अवगत करा देंगे। क्या है पूरा मामला? ये जी देखो जी, हम तो जी पट्टे पे यहाँ जमीन करते हैं 30 साल से। हमारी ब्याह शादी सब यहीं से हुई, तो ब्याह शादी हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ रही, हमारे डॉक्यूमेंट भी यहीं के हैं, सब हमारे आधार कार्ड, पहचान पत्र जो भी होते हैं जी सब है जी हम पे, सब बिजली का बिल भी है जी। कारण क्या बताऊंगा तो जी। अब कारण यह है, जमीन होगी महंगी। अब हमको ये जमीन चेता मलिक जिला अध्यक्ष है और राजकुमार फौज में तो रिटायर होगा, उस पर भी पैसा है। वो राजकुमार है जी मलिक बागो, विनोद का भाई, ठीक है। ये सब ने गो बना लिया, तो इन्हें हटाओ यहाँ से, पैसा उन पर भरपूर है, हम गरीब आदमी। ये पूर्व जिला अध्यक्ष चेतन मलिक, हाँ जी, गाँव के ही है जी हमारे भी। और जी किसी पता ना दीजिए, पूरी आबादी में गाँव में बता दी, आबादी में हमने चले जी। तुम देखो जी, हम जैसे हम बोले, हम अपनी पूरी स्थिति बता रहे हैं। हाँ जी, तो झूठ नहीं बोलेंगे हम बिल्कुल भी। तो झट रहे, अब हम खेती करते आ रहे, तो हम पे पटवारी गए हो, मैं पटवारी तन के भैया देख ऐसा मत करा तू, अब हाल तो तू गाँव में एक भंगी की लेटरिन टूटवा गया था ना, 2-3 लाख रुपए बना लिए, नहीं पता है जी, मौजूद में टूट हुई है। अब तू यहाँ चल गो, गाँव में आदमी मत मरवा भैया, हम गरीब आदमी, तू ऐसा मत करे। कपिल उपाध्याय पंडित ने बीज बोयो, यू असलियत तो दाम ले लिए मोटे, एसडीएम भी बेहमित कर दियो और डीएम भी बेहमित कर दियो, सब बेहमित कर दियो, क्योंकि भबड़ भागे एसडीएम। हाँ बोलो, क्या लगा दाम ले लिए मोटे। अब भाई वे तो पैसे वाले आदमी हैं, अब हमें बड़ी चिंता हुई। हम भाई प्रमुख साहब के दौरे गए, हमने गले अपने रेफरो लगाए, मंत्री साहब के दौरे गए, फोन कर दिए। कल मैं कुल मिला के, कल मैं एसडीएम साहब से मिला था, डीएम साहब से, अरे एसडीएम साहब से मिला, कल ही मिला।
तो मैंने जाके कही, एसडीएम साहब ने मेरे से कही मेरी फाइल ले ली, मैंने पूरे अपने पत्रकार दे दे गाँव के जो मेरे पहचान पत्र है जो भी होता है, उन्होंने साइन करके देखा। वे बोले बेटा तेरी झोंपड़ी नहीं उड़ेगी, तेरा मकान नहीं टूटेगा, जाओ तुम एसडीएम साहब से मिलो। तुरंत मैं एसडीएम साहब दौरा गई, एसडीएम साहब से बात हुई। एसडीएम साहब बोले इसमें ऐसा, मैं गया तो था एक बार वहाँ से, मैं कहा जी गए थे भैया जी, हम गरीब आदमी, क्या लगा तो उसको खाली करो। मगर जी खाली कैसे करते हैं पता तो वो हमारी है, हम रहते चले आ रहे। बोले तो इसमें हम वो करेंगे, जांच करेंगे और जांच में जो होगा पा जाएगा। मैंने कहा बाबूजी बहुत बढ़िया बात है, जांच कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आज जाके भैया इन्होंने तोड़ने का लग्गा लगा दो, भेड़। हमारे पिताजी ने जट हम भगा दे खेत में, कि खेत में चले जाओ तुम, खाद कूड़ा गेलो लाला, हम करते हैं पट्टे पर 5-7 गाँव में जमीन। हमको ऐसा कोई गाँव नहीं है इस जिले में जो हमारे 10-20 गाँव गेल हमको आदमी न जानता हूँ। गाँव गेल जब वो आज पहुँचे तब क्या हुआ? अच्छा, आज जब ये पहुँचे तो उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी, तोड़ फोड़ शुरू कर दी। हमारे पिताजी 82 साल की उम्र है, लगभग 77 के हैं। मैं डिग्री कॉलेज के मैनेजर है, मेरठ से, कोई ऐसी बात हो ना, पढ़े लिखे आदमी। वो चेतन मलिक वो है, उसका विनोद का छोरा बड़ौला, तो बाने इन्होंने कोई से ने भाई, वो तो पिताजी ने बता दें कि कौन से ने छिड़की, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। इन्होंने कौन से ने डीजल छिड़का या पेट्रोल छिड़का, और तुरंत इतनी जरूर है वहाँ के वो क्या नाम है, राजकुमार विनोद का छोरा है, बाना माचिस लगाई। हाँ ऐसा हुआ था कि और आग लगती हंगामा हुआ, हंगामा लगती हम भागे तो एसडीएम भी भागता पाए और पटवारी भी भाग दो पाए और वो भी सब भागते पाए। पब्लिक इन पर रही, तुम्हें बताऊं, हमने तो अपने